वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लास। आम आज डिस्कसन करवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज जिते बड़े आम एक्सटर्नल फील्ड रखा और सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और ए डाइपोल है। तो कौ सिचुएशन रे ना जिते बड़े आम चार्ज रो सिस्टम को कि चार्ज को गोटे एक्सटर्नल फील्ड रखुचु। या पूर्वर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आम डेरिवेशन करूँ दैट इज यू इज इक्वाल टू केते होता तुम क्यू क्यू Q1 Q2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1 2 चार्ज रो जो गैपटा ये कौन थी ना एक्सटर्नल फील्ड नाला ड्यू टू Q1 चार्ज गोटे फील्ड जनरेट होता एंड आम Q2 चार्ज को इनफाइनाइट रू टुवर्ड्स दी Q1 ब्रिंग करूँ यह सिस्टम। बट आज क्लास रे कौन हम ना आम देखा ना ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी ड्यू टू ए चार्ज बोली मेंशन नथिबो बट गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर बोली कि मेंशन थिबो से इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तापर आम सिंगल चार्ज को प्लेस करूँ हाँ कि नहीं। लास्ट क्लास रे आम सिंगल चार्ज जिते कनसीडर करूँ ताने या आम इनफाइनाइट रे कनसीडर करूँ आउ सिंगल चार्ज एट इनफाइनाइट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज विल बी जीरो होउतला। एबे आम सिंगल चार्ज को प्लेस करवा किंतु कौटी ना एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तामाने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन ड्यू टू व्हाट सेटा हमको मेंशन नहीं आम क्यू होई पारे किंबा किसी जनरेट कराई थाई पारे डजंट मैटर ओके। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रे आम सिंगल चार्ज रे केते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हेबो डुअल चार्ज पई केते हेबो नॉर्मली ओके आ सिस्टम ऑफ चार्ज पई एंड गोटे डाइपोल पई केते हेबो ताको डिस्कशन करबा ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड ओके एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज ये सिंगल चार्ज माने आम सिंगल चार्ज को प्लेस करें कौट गोटे एक्सटर्नल फील्ड अच्छी। तो वी हैव ऑलरेडी गिवन कि एक्सटर्नल फील्ड इज देयर एंड ए एक्सटर्नल फील्ड रे आम प्लेस कर क्या गोटे सिंगल चार्ज क्यू को लेट तो कौन हम जो वर्क हम है वर्कटा स्टोर हम वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आम ये जानीचे पोटेंशियल एनर्जी ओके फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आम कहीपर ना वार्डन जो होते वार्डन जो होते ना जिते चार्ज को आम इनफाइनाइट रू ब्रिंग करूँ ओके इनफाइनाइट रू ब्रिंग करूँ बट ये भी आम इनफाइनाइट रू ब्रिंग करवा क्यू को इनफाइनाइट रू ब्रिंग करे कौटी की ना ए सर्टेन पॉइंट पी जो पॉइंटा आमर एक्सटर्नल फील्ड रे ऑलरेडी अच्छी एंड एक्सटर्नल फील्ड जेहेतु अच्छी से सी गोटे निहती फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जोटा कि आम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करिवो केते ना एफ ई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करिवो। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज हो नथिला ना सेइठु आम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखि परिबा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू from infinity to the point P कौटी की ना in the electric field ओके। तो सी वार्डन टा केते हेबो ना वार्डन आम जानीचे ना पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नथिंग बट वार्डन अपन क्यू ताले वार्डन टा केते हेबो ना क्यू भी तो ये हेबो तुमर क्यू भी अमाउंट ऑफ वार्डन हेबो एतिकी आम जानीचे। तो या को आम लिखि परिबा ऑलरेडी जाने V इज इक्वल टू W बाई क्यू सो W इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू भी यहीटा आम मिल केते ना व्हेन चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम द इनफाइनाइट टू ए पार्टिकुलर पॉइंट P व्हिच इज ऑलरेडी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा से सेम सिमिलर काइंड ऑफ जिनस होनी कि आम लास्टली कौन करते ना दुईटा चार्ज नहीं Q1 को फास्ट रखी Q2 को इनफाइनाइट रू आणुले ताने ये Q1 गोटे फील्ड ऑलरेडी जनरेट हो जाइतिला हाँ कि नहीं से Q2 से एक्सपीरियंस करूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सो ऑन तार वार्डन है आ वार्डन है आम कौन पाइले पोटेंशियल एनर्जी पाइले बट ये कौन अच्छे ना Q1 रो एक्जिस्टेंस नहीं बट हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी इज देयर ओके। देखो आ गोटे सिनारियो देखो ना इफ द पॉइंट P हैज ए पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर कौन लिखा जाए पोजीशन वेक्टर इज मेंशन बाय r स्मॉल r
आउ कहा रिलेटिवली रिलेटिव टू दी सेम ओरिजिन माने जो ओरिजिन को बेस करके आम इलेक्ट्रिक फील्ड को रखिए ओरिजिन देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज एट आर वेक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड केते हेबो कहल देखा अरे आम जाने नी कि यू इज इक्वाल टू अरे एट ही लिखिपर यही वार्डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्टली लिखिपर यू इज इक्वाल टू क्यू इंटू भी और भी जेहेतु जो पोजिशन वेक्टर अच्छी तो लिखिपर ब्रैकेट रे आर सिंपल और किसी नहीं। नेक्स्ट आम सिमिलर जिनस को आउ गोटे वे लिखा कौन ना जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर तार गोटे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज अच्छी ना नहीं तो देखो if an electron with charge केते चार्ज q that is equal to e और e रो वैल्यू हम जानिछे 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is accelerated by a potential difference ताको pd मु लिख दउचे potential difference of is equal to 1 volt तामाने हमें कौन कहूचे तामाने इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओके तामाने इट इज द गेन एनर्जी ऑफ केते ना क्यू डेल भी यही जिनसटा एटा एनर्जी कि नुह क्यू भी तो लिखा है ना ऑलरेडी तो से जिनसटा क्यू डेल भी जेहेतु स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंशियल से मूव करूची आउ क्यू है तार चार्ज दैट इज क्यू भी बट आम भैल्यूटा कहीं नहींचे भैल्यूटा को एपाई नहीं यार गोटे स्टैंडर्ड स्पेसिफिक भैल्यू पाइबा आम बिकज 1 वोल्ट इंटू देखो वोल्टा कौटा पोटेंशियल डिफरेंसटा इंटू चार्ज भैल्यू के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम यदि मल्टीप्लाई कराए सी हो तुम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 वोल्ट कूलम अब वोल्ट कूलम इज नथिंग बट कौन या जूल बोलिकी आम लिखिपर दैट इज नथिंग बट जूल डायरेक्टली लिख जूल जे तो एतक अमाउंट ऑफ ताहले एनर्जी एक्सपीरियंस करिवो बुझिपाल ना नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है या कौन कहे वोल्ट एंड दिस इज योर चार्ज वैल्यू कहते ई एंड ये तुम वोल्ट तो या आम एट ए टाइम कौन लिखिपर ना दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू के इन टर्म्स ऑफ जूल ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल तो ये भी गोटे भैल्यू आसला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी रो कौन यूनिट आउ जूल ऑल्सो एनर्जी रो यूनिट तांको भीतर गोटे रिलेशन बिल्ट हो गला ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर केते माइनस 19 जूल वेरी गुड नाउ देखो दीटा चार्ज जदि अच्छी तामाने एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी से Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज दीटा को आनिबा Q1 एंड Q2 बोथ आर देयर एंड तांको भितर धरा जाओ गैप अच्छी Q1 एंड Q2 तांको भितर गैप धरा जाओ R12 देखो सिंपल थिंग्स से आम सिंगल चार्ज को आणुतलु आ सिंगल चार्ज एक्सपीरियंस करूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ ड्यू टू दैट फोर्स तार वर्क डन होउतला ये दीटा चार्ज अच्छे दैट इज योर Q1 एंड Q2 ओके देखो डायरेक्टली लिखा आम एक्सप्रेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी एट Q1 कह तो पोटेंशियल एनर्जी आम ऑलरेडी यार डेरिवेशन सब कर सारी सिंगल चार्ज के डबल चार्ज के है ना तो डायरेक्टली आम लिखिपर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट Q1 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड केते होउतला ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड अब तार निजर गोटे पोजिशन वेक्टर थी लेट तेरा R1 यार R1 वेक्टर रे एट R1 लिखि दियो 8 R1 केते हेबो ना U1 इज नथिंग बट Q इंटू V एटा यही जिनसटा ही तो हो कि नहीं तो डायरेक्ट लिखो U इक्वल टू केते तब आम U1 देचे फॉर Q1 चार्ज तो U1 इज इक्वल टू Q1 चार्ज इंटू पोटेंशियल
तार वेक्टर केते ना r1 बस काम खत्म एक्सप्रेशन 1 इक्वेशन 1 नेक्स्ट कौन ना पोटेंशियल एनर्जी जमती में q1 रो काढले सेठी q2 रो काढिबा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट q1 और ऑन q1 को 8 न करके जो ऑन कर दियो ऑन बेटर होबो ऑन q2 ड्यू टू फील्ड ओके ड्यू टू फील्ड कि डायरेक्टली लिखा को ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड सही सेम एक्सटर्नल फील्ड एट r2 केते हेबो एक्सप्रेशन काइंड ऑफ सेम ना u1 और या को हम u2 लिखिबा u2 इज इक्वल टू q2 इंटू v r2 ओके ये है इक्वेशन नंबर 2 ना देखो जिते बड़े q1 को आम फास्ट ब्रिंग कलु कौटी ना एक्सटर्नल फील्ड रे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करिवो कहार ड्यू टू दिस फील्ड ओके जिते बड़े q2 आसीबो अरे या पई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गोटे ऑलरेडी थिला सेठू भी सी फील्ड एक्सपीरियंस करिवो ता पई वर्क डन हबो एंड ड्यू टू द q1 गोटे अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हेइथिबो जो सी अगेन फील्ड एक्सपीरियंस करिवो ता माने q2 दी थर एक्सटर्नल फील्ड को एक्सपीरियंस करिवो थरे ऑलरेडी एग्जिस्ट थिला आउ थरे q1 पई जो जनरेट हेइथिबो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटा को एक्सपीरियंस करिवो सो लिखि परिबा ना पोटेंशियल एनर्जी ऑन q2 अगेंस्ट द फील्ड कहा पई ड्यू टू दी q1 जो जनरेट करथिबो ता पई जो फील्ड हो सेथि पई आ इटा हम ऑलरेडी जानिचे केते आमे कोन जानिचे ना ऑलरेडी हम पाखरे q1 चार्ज थाए सिचुएशन मने पकाओ आमे q2 चार्ज को इनफाइनाइट रो ब्रिंग करूतिलु ओके या पई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हेतिला ताले सेठी पोटेंशियल एनर्जी रो एक्सपीरियंस केते होतिला ना u इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय यांको भीतर जहां भी गैप थिबो जो पॉइंट रे हम चाहूतिबा दैट इज तुमर r12 होतिला एक्जाक्टली सही सिनेरियोटे होनी कि लेट ताको हमें पोटेंशियल एनर्जी q3 लिखिबा q3 इज इक्वल टू केते ना k q1 q2 डिवाइड बाय तांको भीतर गैप केते अछि ना r12 दैट इज योर r12 तो ये हला तुम इक्वेशन नंबर 3 ताहाले जदी देयर आर टू चार्जेस और देयर इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस देन तांकर पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड केते हेबो एट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड केते हेबो ना दिस इज द आंसर यांको तीन जन को सारा ऐड कर देबा हला देखो एडी ऐड कर दोची मु ओके ताहाले नेट पोटेंशियल एनर्जी केते हला ना नेट पोटेंशियल एनर्जी तक u धरो u इज नथिंग बट u1 प्लस u2 प्लस u3 u1 रो वैल्यू केते ना q1 r वेक्टर पोटेंशियल प्लस q2 प्लस q3 रो वैल्यू केते ना q1 q2 डिवाइड बाय r12 तो बुझी हला कि नहीं छुआ दीटा चार्ज रो जते बडे में पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ करतलु सिंपली केते बाहरुतला ना q1 q2 डिवाइडेड बाय तांका भितरे गैपटा एबे जते बडे दीटा जाको चार्ज को हमें एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंस करिबा ताहाले तांकर देखो तीनटा तांकर 3 टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होउची पोटेंशियल एनर्जी ऑन q1 गोटे पोटेंशियल एनर्जी ऑन q2 गोटे एवं ये जो q1 पई जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हेची सेथि पई भी से अगेंस्ट रे भी q2 को आसे पई पडुची सो सेठी गोटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम एक्सपीरियंस करूछु आउ टोटल ताले केते होची ना q1 प्लस q2 प्लस q3 दैट इज योर दिस वन ओके तो एबे हमें देखिबा ना जदि डाइपोल को गोटे एक्सटर्नल फील्ड रखा जाए माने जेमती हमें एटी कोन रखिले गोटे सिंगल चार्ज को गोटे एक्सटर्नल फील्ड रखिले आ एटी जेमती हमें टू चार्जेस को गोटे एक्सटर्नल फील्ड रखिले से भले लेट डाइपोल को जदि हम गोटे फील्ड रखिबा ताहाले कोन हो देखिबा तो देखो फास्ट डायग्राम टे करबा लेट दिस इज योर
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जमती आम लास्ट चैप्टर करते से टाइप गोटे टॉर्क आसला ना से टॉर्क मन पड़ुची बस सेम जिनस सेम काइंड ऑफ डायग्राम ये हम इला तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन अच्छी आम से क्या रखुचु डाइपोल को रखुचु लेट दिस इज आवर डाइपोल ओके ये तुम माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज डाइपोल माने माने अच्छी कि नहीं डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ चार्ज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ओके ये सिस्टम ऑफ चार्जटा प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज रे आ भितर गैप केते रहिबो ना गोटे फाइनाइट गैप रहिबो आम 2a भितर गैप नीचे तो Q1 एंड Q2 भितर जो गैप अच्छी दैट इज योर 2a एंड लेट डाइपोल इज मेकिंग थीटा एंगल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऑलरेडी गिवन अच्छी ओके ताले पार्टिकुलर ये प्लस चार्ज पाई गोटे फील्ड गोटे फोर्स एक्सपीरियंस करिवो ये केते ना दैट इज योर QE अमाउंट रे ओके एक्जाक्टली माइनस क्यू गोटे फोर्स एक्सपीरियंस करिवो अपोजिट डायरेक्शन रे दैट इज योर माइनस QE ये आम ऑलरेडी जाने एंड ड्यू टू दैट कौन हे ना ये गोटे टॉर्क जनरेट होता ये एपटे पुल करिवो ये एपटे पुल करिवो तो ऑटोमेटिकली डाइपोलटा कौन हे ना गोटे रोटेटिंग इफेक्ट ये दबो ये आम ऑलरेडी पढ़ी थे तो देखो आम कौन जाने एनीथिंग जे भी मूव करिवो एनी ऑब्जेक्ट एनी चार्ज एनी पार्टिकल मूव करिवो ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड ता माने सेठी वर्क डन हबो तो आम लिखि परिबा मूवमेंट ऑफ ए बॉडी मेक्स वर्क डन हाँ कि नहीं हो पार तो वर्क डन जो स्मॉल अमाउंट हुए दैट इज इक्वल टू एफ डॉट dx और dx टा कौन टा तुम जान dx है तुम डिस्प्लेसमेंट ये डेरिवेशन सहित लिंक नहीं बस ये जनरल फॉर्मटा में लिखी दूचे इन जनरल ये जो कौटी होता ना इन जनरल एगुड़ा हुए ये टाइप फील्ड आम पाऊ इन नॉर्मल केसेस आम पाऊ ओके आम या भी जानीचे जेहेतु ये डाइपोलटा एंड डाइपोल बोथ एंड रे इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट फोर्स एक्ट होची ता माने डेफिनेटली ये टॉर्क हेबो तो आम जाने टॉर्क भी ये एक्ट होची दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल कहते से टॉर्कटा टॉर्क एक्सप्रेशन आम ऑलरेडी काढ़ीचे दैट इज टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा या को दे देबा आम इक्वेशन नंबर 1 ओके आ P एटी कौन ना P इज नथिंग बट डाइपोल मूवमेंट आ P रो वैल्यू केते P इज नथिंग बट Q आइदर चार्ज Q इनटू तांको भीतर डिस्टेंसटा मन पड़ुछि ना बस सेम थिंग्स ओके देखो जमती आम गोटे बॉडी को ये रखीचे एक्सटर्नल फोर्स देचे ये धर जो एतिक डिस्टेंस मूव कला है ता माने यार डिस्प्लेसमेंट है बोल कि कहवा आम ले ताको हम dx डिस्प्लेसमेंट कले ये जो डिस्प्लेसमेंटा होता लिनियर डिस्प्लेसमेंट होता बट ये जो एंगल क्रिएट करवा आम एंगल ये धर जो यपट को माने फोर्स अप्लाई कर फोर्स अप्लाई करुँच तो ऑटोमेटिकली भीतर रोटेटिंग इफेक्ट हम ये टाइप ये पटे तो ये जहाँ भी क्रिएट हो डिस्प्लेसमेंटा दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो से जिन को लिखा टे ना ड्यू टू द टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज d थीटा इज ऑकर्ड ओके ताले वर्क डन भी से अनुसार हे सिंपल तो वर्क डन को आम लिखिपर तो वर्क डन ड्यू टू दी ये आम जमी लिनियर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन काढ़ी ये से भाया कौन करवा ना ड्यू टू दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आम काढ़ा ड्यू टू दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो वर्क डन को आम कौन कहते दिस वर्क डन इज नथिंग बट ये है तुम कौन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट आम यू बोल के लिखुले हाँ कि नहीं तो जहाँ भी एक्सप्रेशन आम बाहर दैट विल बी नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो तो वर्क डन टा स्मॉल अमाउंट ऑफ हम दैट dw इज इक्वल टू फोर्स तो ना टॉर्क अच्छी टॉर्क इंटू
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके यहाँ वैल्यू पुट करो डी डब्ल्यू इज इक्वाल टू टॉर्क वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके कौटू पाइले आमे जेहेतु वी नो कि टॉर्क इज इक्वाल टू पी ई साइन थीटा। ओके तो बोथ साइड को जो इंटीग्रेट करा जाए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ताले कौन हम ये इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वाल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये हो तुम डब्ल्यू इज इक्वाल टू देख वेरिएबल किए थीटा आउ को फैक्टर थीटा अच्छी ना साइन रे ताले पी आउ ई एम दिजन जाक कनसीडर करा कौटी कि ना कन्स्टांट आकार दैट इज पी ई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अच्छा आम आउ कौन जानते इंटीग्रेशनटा आम को गोटे इनिशियल पॉइंट रु फाइनल पॉइंट को करे तो इनिशियल पॉइंट कौन लेट फास्ट सिचुएशन रे मुझे कर दूसरी थीटा 1 तर डिस्प्लेसमेंट हो एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी तुम थीटा 2 ये तुम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये तुम फाइनल माने पोजिशनटा एतक होती तो आम डायरेक्ट लिखिपर थीटा 1 टू थीटा 2 सिंपली। ओके तो साइन इंडिकेशन केते माइनस ऑफ cos थीटा तो पी ई माइनस ऑफ cos थीटा एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट को लिख। ओके इट इज बुझिपार सिंपल यदि माइनस टर्मटा को मुझे बाहर को नहीं जी दैट विल बी नेगेटिव ऑफ पी ई ये तुम cos थीटा एंड थीटा 2 टू थीटा 1। ओके बुझीगला ना एतिक जाए। ओके तापर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जो अप्लाई करा जाए डब्ल्यू इज इक्वाल टू माइनस ऑफ पी ई दैट विल बी अपर लिमिट फास्ट पड़ो दैट इज cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 और सिंपली आम लिखिपर यहाँ भी गोटे एक्सप्रेशन और यहाँ भी गोटे एक्सप्रेशन पी ई द नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करा जाए ये है तुम cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 से सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन में काढ़ी देख मन पकई दूसरी टे से काटी डब्ल्यू इज इक्वाल टू नेगेटिव ऑफ डेल यू और या लिखुले फाइनाल टू इनिशियल लिखुले ये भी देख से थिला ना नहीं ये फाइनाल पॉइंट ये कनसीडर कर फाइनाल या इनिशियल कारण थीटा 2 ये अच्छे थीटा 1 ये अच्छी। ओके देन ब्रैकेट थिला गोटे देन जब माइनस को मल्टीप्लाई कर दूसरे कौन होता यू आई माइनस यू एफ ये माइनस को ये मल्टीप्लाई होगा ताले होगा इनिशियल माइनस फाइनाल होगा ना ये जमी इनिशियल फाइनाल थिला तो काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स बट तांकर नोटेशन आउ तांकर राइटिंग स्टाइल टिके अलग हो। ओके बुझिपार ना देख तो जदि इन जनरल फॉर्म रे जदि गोटे देइथिबा इन जनरल आम काढ़ा ये राइट हैंड साइड रे काढ़ी दूची वेट। ओके तो देख थीटा 1 टा ताले कौन ना थीटा 1 लिखी दीजिए इनिशियल पोजीशन तो आउ थे लिख यहाँ इनिशियल पोजीशन एंड थीटा 2 इज योर फाइनल पोजीशन। तो थीटा 1 इज योर इनिशियल पोजीशन एंड थीटा 2 इज योर फाइनल पोजीशन। देखो सेम थिंग्स को मुझे एगेन आउ थे लिखी दूसरी कारण ये मेसी हो गला ना यही डब्ल्यू टाक आम रिप्लेस करदे कौन यू रे कारण आम कहीदी ना ड्यू टू द वर्क डन जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट में हो दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वी कैन राइट डायरेक्टली यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ पी ब्रैकेट लियो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 मन रखे में भेरी इजी माइनस टर्म रे थिला बड़े फाइनल टू इनिशियल को आम माइनस करवा। ओके ये गोटे टर्म और यू इज इक्वाल टू पी ई ये हो तुम cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 यार ट्रिक्स कौन जिते आम मल्टीप्लाई कर दूचु माइनसटा ये इनिशियल टू फाइनल को मल्टीप्लाई होती। ओके गोटे जनरल टर्म रे आम लिखुचे देख जनरल टर्म रे कौन इन जनरल केस रे कौन थाए ना डाइपोलटा जदि 90 डिग्री रे प्लेस थी तामाने थीटा 1 इज इक्वाल टू जदि 90 होइतिबो थीटा 1 इज इक्वाल टू 90 डिग्री एंड
से थीटा 2 टा हमको जना नथिबो दैट इज योर थीटा है फास्ट इनिशियल सिचुएशन थीटा 1 90 डिग्री अच्छी आ थीटा 2 इज जदि 90 है ताहले तुमर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू इज नथिंग बट डायरेक्ट लिखिपर माइनस ऑफ पी ई cos थीटा ओके और दिस इज नथिंग बट u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ p डॉट e ओके सिंपल आर केमती है देखिबो कि देखो माइनस पी ई cos थीटा 1 थीटा 1 वैल्यू कते cos थीटा 2 लिखली दैट इज नथिंग बट थीटा एंड माइनस cos 90 वैल्यू कते 0 तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन रही जीवो से जिनसा लिखा है इन जनरल ओके एबे डिस्कशन करबा ना स्पेशल केसेस ए पर्टिकुलर डेरिवेशन रो स्पेशल केस किछि अछि देखो केस नंबर 1 केस 1 that is your stable equilibrium स्टेबल इक्विलिब्रियम ए पर्टिकुलर सिचुएशन रे आम कहि परिबा ना स्टेबल इक्विलिब्रियम केते बेले हुए ना व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 माने ए जो इन जनरल इक्वेशन रे हम लिखिले थीटा हला या जेते 0 लिखा माने फाइनल पोजीशन रे जेते 0 हो जिवो सिंपल कथा हला देखो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 तुमरो e is nothing but negative of pe cos theta जो थिला that is equal to negative of pe cos 0 और cos 0 वैल्यू कते 1 तो ना हम लिखि परिबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी u is equal to negative of pe को कंडीशन रे ना when theta is 0 आम या एक्चुअली नॉर्मल केस कहीं नि जनरल केसटार ए वे रे ही डाइपोलटा प्लेस होगी थाए तेणु आम इन जनरल केस नहीं जाइए जदि से सिचुएशन देती थीटा 1 थीटा 2 यूज करा अदरवाइज यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी cos थीटा इज एनफ ओके ताहले ए स्टेबल कंडीशन रे जो सिचुएशन को स्टेबल सिचुएशन कहूचे एटी ताले देखो मिनिमम अमाउंट बाहर या कम कौन हो पारे पी इंटू ई मल्टीप्लाई होती और नेगेटिव रे तामाने या आम कहवा कौन ना दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये तो था मैथमेटिकल पार्ट एक्चुअली ये सिनेरियो रे कौन हुए ना क्यों टाइप रो डाइपोल पोजिशनिंग थाए ना व्हेन अच्छा निजे कह देखो थीटाटा तो एंगल बिटवीन पी एंड ई आम जाचे तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आमर डाइपोल या भितर एंगल थिला थीटा तो कौ सिनारियो रे 0 डिग्री हे ना जिते बड़े डाइपोल डायरेक्शन ये भाया हो माने नेगेटिव क्यू चार्ज ये पॉजिटिव क्यू चार्ज ये डायरेक्शन कड़े थी नेगेटिव रु पॉजिटिव ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड तामाने ये इलेक्ट्रिक फील्ड एवं डाइपोल डायरेक्शन जदि थीटा इक्वल टू 0 है तामाने डाइपोल आउ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन केमिति को टाइप पोजिशनिंग अच्छा से ना पैरेलल रे ही अच्छी तो आम डायरेक्टली या लिखिपर कौन ना व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड ओके से समय थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होके तो या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टी करिपरिबा कुछ असुविधा नहीं दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन और डाइपोलटा केमती अच्छी नेगेटिव क्यूटी अच्छी एंड पॉजिटिव क्यूटी अच्छी मैं डायरेक्शन कौन रही पोजिशन पी रो ना टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके देन गोटे सेंटेंस भी लिखिपर ये कौन सेंटेंस ना ये सिचुएशन कौन इट इज दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल कंडीशन आउ इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम से दुटा लाइन को तुम लिखिपर दिस कंडीशन इज कॉल्ड stable equilibrium and potential energy will be minimum. Okay,
पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम हम या आम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहू ओके देन सेकेंड कौन हो ऑब्वियसली गोटे स्टेबल माने गोटे अनस्टेबल ओके तो केस नंबर 2 लिख ये केस नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ताले ये कंडीशनटा कौन केतेबेले हुए ना व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ओके से समय रे इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ से टाइम रे से टाइम रे तुम्हारो पोटेंशियल एनर्जी विल बी केते ना माइनस ऑफ पीई cos 180 डिग्री आ cos 180 डिग्री रो वैल्यू केते cos 180 डिग्री रो वैल्यू है -1 सो यदि पुट करा जाए u इज नथिंग बट माइनस पीई एंड -1 मल्टीप्लाई हो दैट विल बी u इज इक्वल टू पीई ओके आ ये जो एक्सप्रेशन बाहर पॉजिटिव रे मोस्ट इंपोर्टेंटली पॉजिटिव रे तमाने मैक्सिमम दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एबे देखिबा को कंडीशन रे पॉसिबल होची ना लेट आमर इलेक्ट्रिक फील्ड एपटे अछि राइट हैंड साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आमर नेगेटिव चार्ज एटी अछि एंड पॉजिटिव चार्ज एटी अछि तो ये तुम डाइपोल डायरेक्शन कुआडे थाए ना ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव तमाने ये डाइपोल डायरेक्शन ए सिनेरियो रे थीटा इज 180 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल बुझीगला ना तमाने ये माने एंटी पैरेलल नांती कि एंटी पैरेलल कि नहीं जदि ये पैरेलल कंडीशन ये एंटी पैरेलल तमाने हम लिखि परिबा ना डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओके अब यही सिचुएशन को हमें कौन कहे दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आम ताको कौन कहे ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल कि कहू बुझेगा छुआ एबे आ गोटे स्पेशल कंडीशन रही जाए दैट इज योर जीरो एनर्जी कंडीशन ओके और जीरो एनर्जी कंडीशन कि कंडीशन फॉर जीरो एनर्जी आकु नहीं कि बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसे ओके तो नेक्स्ट लिख ना कंडीशन फॉर केस नंबर 3 केस 3 कंडीशन फॉर जीरो एनर्जी ना कौन सा सिचुएशन ना ये जीरो एनर्जी सिचुएशन जमती आम थीटा को ये लिखुले जीरो केते ना व्हेन स्टेबल जीरो थीटा को लिखुले 180 डिग्री केते ना अनस्टेबल केस रे से भाया जीरो एनर्जी सिचुएशन आम कौन लिखा थीटा इज 90 डिग्री ओके थीटा इज 90 डिग्री ता माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी पीई cos 90 आ cos 90 वैल्यू कते जीरो सिंपली एनर्जी विल बी जीरो एक्चुअली कहीं कि इंपोर्टेंट ना बेले बेले कौन हुए ना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जानवर प्रॉब्लम है जनरली कौन थाए माइंड रे ना आम जाचे जे cos 90 डिग्री वैल्यू जीरो तो ये जीरो भी छोट हो पार बेले बेले माइंड रू स्किप कर जाए बट cos रो बस cos रो वैल्यू -1 टू 1 पर्यंत भेरी करे है रेंजटा -1 टू 1 सो आम ये भूली जाए जे जीरो डिग्रीटा माने जीरो वैल्यूटा मिनिमम नुह बट प्रॉब्लम कौन हुए ना जिते बड़े मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कथा आसे सब बड़े u इक्वल टू जीरो लिखिकी आम पलि आसू दैट इज द वेरी बिग मिस्टेक तेणु गोटे इंपोर्टेंट कौन दिस इज कॉल्ड जीरो एनर्जी कंडीशन जो सिचुएशन रे थीटा विल बी योर 90 डिग्री एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो ये कौ कंडीशन यहाँ पॉसिबल ना व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड धरा जाऊ यहाँ है आ पोटेंशियल ये धरा जाऊ तुम 90 डिग्री प्लस क्यू और माइनस क्यू अच्छी और प्लस क्यू माइनस क्यू रिभर्स करते किसी फरक पड़ेनि यहाँ तुम भितर गैपटा
एंड डाइपोल डायरेक्शन कुआडे हेबो ऑलवेज नेगेटिव रु पॉजिटिव ए टाइप रो तमने हेला तुमरो पी ये हेला तुमरो ई यांको भितर एज केते हेला एंगल केते हेला ना 90 डिग्री और याको तुम एमती सिनेरियो भी देखि परिबो ये हेला तुमरो फील्ड एपटे अच्छे पॉजिटिव क्यू चार्ज एपटे अच्छे नेगेटिव क्यू चार्ज ओके नो प्रॉब्लम नेगेटिव रु पॉजिटिव हेला हमरो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल द पोटेंशियल डायरेक्शन टा ऑलवेज एठी भी 90 डिग्री ही रहइबो एई टाइप रो सिचुएशन रे हमें कोन पाइबा ना पोटेंशियल एनर्जी इज 0 ओके तो गोटे लाइन लिखि परिबा एठी सेंटेंस ना व्हेन द डाइपोल makes an angle 90 degree with external electric field potential energy will be 0 okay and this is the condition for zero energy this is the condition for zero energy देखो मे भी ये देखा जाई नथिबो मु कहि दउची कोन अगेन ना जेतेबेले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी केतेबेले जीरो होबो ना व्हेन डाइपोल रो प्लेसमेंट एमिति हेतिबो जे डाइपोल एंगल करिवो डाइपोल रो जो डायरेक्शन टा एंगल करिवो इलेक्ट्रिक फील्ड सहित केते ना 90 डिग्री सिंपल ए बोथ द सिनेरियो रे हेई परिवो और डाइपोल को जदि आम एपटे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू रखा तार डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज हे और जो डाइपोल को पॉजिटिव ऊपर और तले जो नेगेटिव रखा देन डाइपोल डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव हे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज बोथ द सिनेरियो रे तोर एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड केते होची ना 90 डिग्री होची ए पर्टिकुलर सिनेरियो को आमे जीरो एनर्जी केस बोली किना कहूछु काहे दिस इज इंपोर्टेंट मन रखिया पे प्रॉब्लम पिला भूल कोठी करंती ना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या को भाभी के लिखि दियंती यही तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होची और मिनिमम हेतिबो आ तो देखो ये तीनटा केस रु आमे गोटे बढ़िया वाला प्रॉब्लम करबा सुंदर प्रॉब्लम दैट इज व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल सिचुएशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ता माने स्टेबल माने माइंड रे कोन आस जिबा दरकार ना स्टेबल्स मीन थीटा इज इक्वल टू केते डिग्री 0 डिग्री theta is equal to 0 degree and unstable means theta is equal to 180 degree okay तो ये मन रखिबो इनिशियल क्या कहछि फ्रॉम कोटू स्टेबल टू अनस्टेबल ता माने थीटा 1 टा तुमर इनिशियल कंडीशन थिला मने पकाव एक्सप्रेशन कोन थिला u इज इक्वल टू माइनस ऑफ लिखि परबा और p ऑफ लिखि परबा किछ असुविधा नै जदि p e लिखिबा हेले इनिशियल टा फास्ट हेबो थीटा 1 थीटा 2 एटी थीटा 1 रो वैल्यू से केते देला स्टेबल कंडीशन ता माने 0 डिग्री एंड थीटा 2 रो वैल्यू केते अछि अनस्टेबल टा फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल सो दिस इज 180 डिग्री बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर बुझियला ना सिंपल कथा ओके मोटी वैल्यू देई नाही बट मु तुमको गोटे एक्सप्रेशन देकी बुझाउची स्टेप माने वैल्यू दे देतिबो वर्क डन रो वैल्यू दे देतिबो तो जदि हमें ताको w इक्वल टू लिखिबा PE cos theta 1 minus PE cos theta 2 ए पर्टिकुलर PE cos theta 1 टा कोन टा ये गोटे पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ताको 1 धरो इनिशियल सिचुएशन रे ये ला तुमरो फाइनल सिचुएशन रे किबा I और F भी लिखि परतंते और या को लिखि परिबा U इज इक्वल टू ओके जदि वैल्यू पुट करिया केते हेबो ना U इज इक्वल टू cos 0 जे केते cos 0 जे केते 1 परा जदि 1 पुट करिवो ये हे जिवो तुमरो PE ये हे जिवो तुमरो PE माइनस 180 डिग्री केते -1 ताले ये हे जिवो तुमरो माइनस ऑफ PE टोटल केते हला ना 2 PE अच्छा ए सेम सिचुएशन ता तुम एते बड़ करिया दरकार नै तुम केमिति करिवो देखो स्टेबल टू अनस्टेबल जाउचे कोटू जाउचे ना स्टेबल टू अनस्टेबल ता मैंने स्टेबल जानी PE अनस्टेबल जानी माइनस PE बस ताको डायरेक्ट लिखिबो 2 PE
सर्ट क्वेश्चन कला बेले यही टाइप रो क्वेश्चन रे आमे कोन टाइम को बंचाई परिबा। ओके जदि क्वेश्चन रे से देइची इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कौन ना फ्रॉम अनस्टेबल तो एक डायरेक्टली मन रखी दियो चलो अनस्टेबल टू स्टेबल है यहाँ धर जो क्वेश्चन अच्छी आउ सी पोटेंशियल एनर्जी मागिची ताले कौन हम सिंपल कथा कौटू कौटू जीवा ना आम अनस्टेबल माइनस स्टेबल करवा अनस्टेबल इक्वेशन केते बाहर माइनस ऑफ पीई माइनस पीई ताले केते होची तुमरो माइनस 2 पीई विल बी योर आंसर। ओके सिचुएशन कंप्लीटली कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन कौन पचारिबो एई जिनसटा तो कन्फ्यूजन एते सारा एक्सप्रेशन रे न अप्लाई करिकी तुम डायरेक्टली एते सारा एक्सप्रेशन न अप्लाई करिकी तुम डायरेक्टली आंसर पाई जिवो जेतेबेले स्टेबल टू अनस्टेबल होची 2 पीई जेतेबेले अनस्टेबल 2 स्टेबल होची सेतेबेले तुमरो माइनस ऑफ 2 पीई बुझियला माइनस ऑफ 2 पीई। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास आम आज डिस्कसन कौन कौन कले मु अगेन कहि दउची आम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी थिला हैला वी हैव एन एक्सटर्नल फील्ड जोटी गोटे सिंगल चार्ज को प्रेस कले आ तार एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी केते बाहरला दैट इज क्यू भी सिंपली किसी असुविधा नहीं। एंड सेम सिनारियो रे आम दीटा चार्ज को प्लेस कले वी हैव ऑलरेडी एन एक्सटर्नल फील्ड से आम दीटा चार्ज को प्लेस कले तार आंसर केते बाहरला ना टिके डिफरेंट काइंड ऑफ बाहरची काहेकि बाहरची आउ थोड़े कहले बहुत लेंथी हो है ना से सेम सिनारियो वी हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ से आम दीटा चार्ज को प्लेस करछे एंड फाइनली डाइपोल को आम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रे प्लेस कले जहाँ भी टॉर्क हैला सेटू आम एक्सप्रेशन कौन पाइले ना पीई माइनस पीई कॉस थीटा को कंडीशन रे ना इन जनरल सिचुएशन रे जो टिकी आम थीटा 1 को 90 निए हैला इन जनरल बट तार मेन एक्सप्रेशन एया आउ से तुम 3टा केस पाइले दैट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0 0 थीटा 0 and unstable equilibrium theta 180 degree and most important is condition for zero energy that is theta 90 degree। okay then गोटे problem जोटा कि बहुत common problem। okay thank you।